हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपने आवेश टॉपिक पढ़ लिया था हाई स्कूल का, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो आपका दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा। इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन आराम से बना पाए। विद्युत धारा है ना, तो विद्युत धारा के लिए हम आपको बताएंगे धारा बराबर आवेश बटे समय। यहीं से आपका जो है ये, अब देखिए आवेश के प्रवाह की दर को, दर मतलब समय, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो डिफिनेशन होगी, क्या होगी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश भाई प्रवाहित कहां होगा, तो किसी चालक में, आप उसको ऐड ऑन कर लेंगे तो आपकी डेफिनेशन और अच्छी होगी। तो क्या हो जाएगी, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा को आई से डिनोट करते हैं। आवेश आपको पता है, टी हमेशा टाइम, तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया है ना। यहां से हम ये भी कह सकते हैं Q बराबर आई टी। उस दिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक मात्रक बताया था आवेश का, यहां मैं लिख देता हूं। आवेश का एक मात्रक मैंने बताया था जो आपके अवतार का पहला क्वेश्चन है। आवेश बराबर बताया था मैंने एम्पियर पर सेकेंड, सॉरी एम्पियर सेकेंड। याद आया, और कहा था मैं आगे बताऊंगा कि ये कहां से आया, तो आज पता चला ये कहां से आया। अब अगर विद्युत धारा के इसके मात्रक की बात करें, तो इसके मात्रक की बात करें अगर, तो देखो एक तो मात्रक इसका बनेगा, यहां से क्या बनेगा, I बराबर क्यू का क्या है आपको पता है, कूलाम पर सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड हो गया। ये हो सकता है। अगर इसी को दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम सेकंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो दो हो गए ये। उसके बाद लेकिन एक फ्रेंच के वैज्ञानिक हुए, फ्रेंच वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके नाम से जो विद्युत धारा का मात्रक है हमारा, उसको फिर हम एम्पियर कहते हैं। यानी एसआई मात्रक जो हो गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको फिर हम लोग एम्पियर मान के चलते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भैया एग्जाम वाला ये वाला भी बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है ना। ये हो गया। अब एक एम्पियर की परिभाषा देख सकते हैं यहां से, क्या हो जाएगी, एक एम्पियर बराबर एक कूलाम अपॉन एक सेकंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड कूलाम के जो है प्रवाह की दर एक एम्पियर होगी। यानी एक सेकंड में एक कूलाम आवेश के प्रवाह की दर एक एम्पियर के बराबर होगी। ये हो गया भाई, इसको नोट कर लीजिए आप। हम हो जाते हैं थोड़ा सा सॉल्व, फिर देखते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसके। आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, और आप देख सकते हैं अपनी किताब में कि प्रीवियस ईयर के मेंशन उसमें जो है हैं। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश, यानी टाइम दिया है आपको 1 मिनट, आवेश मतलब क्यों दिया है आपको कितना 300, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। बड़े प्यार से हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। देख रहे हैं, तो यहां से हम क्या लगाएंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 300, टी की वैल्यू पुट करेंगे 1, आई निकल आएगा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 300 नहीं, 300 नहीं, समय हमेशा सेकंड में। तो अब देखिए 0 से 0 काटा, इससे काटा 5 टाइम, तो आई कितनी आ गई, धारा का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समय हमेशा सेकंड में होता बच्चे, और समय हमेशा सेकंड में ही लिया जाएगा। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है। यानी कि 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है। आवेश की गणना कीजिए, देखिए आई दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं 0.5 एम्पियर, और
टाइम दिया है 10 मिनट, तो 10 इंटू 60 यही कर लेते हैं, काहे देर करते हैं, 600 हो जाएगा। क्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क, क्यू बराबर IT से, IT से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 300 का 600 का आधा कितना 300 कूलाम। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न हो गए दो, एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आइए ले चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, इस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बताना है। दिया क्या है, I दिया है देखिए 2a, और E हमको पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और क्या दिया है, T दिया है प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। अब I बराबर Q अपॉन T से, ये फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन n निकालना है तो यहां ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह पे क्या रख लेंगे हम, NE रख लेंगे, NE अपॉन T। अब देखिए अब थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। I की जगह पे I का मान रख देते हैं, I का मान क्या है 2 बराबर n निकालना है, यही छोड़ दीजिए, E इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना। या इसको अभी यहां रोक लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को समझने में थोड़ी समस्या हो जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगा IEIT, ये हो जाएगा। Q बराबर IT होता तो Q की जगह पे n ही रख लेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, n बराबर I का मान क्या है 2 इंटू 1, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको आगे ले चले तो ऊपर 2 ही रहेगा, 2.0 लिख सकते हैं, नीचे 1.6 है इसलिए पावर ऊपर आएगी, एड ऑन हो जाएगी, 19 हो जाएगी। पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, काटेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 जा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 32 25, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आ गया है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक चालक तार में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही करना है तो इसको खुद से लगाइएगा, स्वयं करें है ना, खुद से करें। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, सेम टू सेम वैसे ही है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी ये हम आपको क्या कर रहे हैं कि सिलेबस करा रहे हैं, उसके साथ करा रहे हैं, बाकी फिर हम जो सीरीज लेके आएंगे प्रैक्टिस सीरीज, उसमें आपको बोर्ड में आने वाले लमसम सारे न्यूमेरिकल एक साथ करा देंगे। उसमें हम आपको एक शीट के तरह जो है प्रोवाइड करा देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अभी इनको करते रहिए। अब हम विद्युत विभव और विभवांतर अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।